हेलो एवरीवन। वेलकम टू विकास सैलम क्लासेस। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डीएलएड प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं यानी कि 2025 बैच के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लासेस कंटिन्यू शुरू की गई है। मैंने बीच में भी आपको एक दो क्लासेस दी हैं बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो अब आपका जो क्लासेस है वो कंटिन्यू मिलेगा और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की चूंकि परीक्षाएं चल रही हैं तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहेगा, लेकिन आप लोगों की एक एक क्लास धीरे धीरे मिलती रहेगी। चलिए आज आपका समय न लेते हुए सीडीपी से शुरू करते हैं। आपको पता है जो मैंने आपको बता दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार मैं बता दूं आपको, 8 पेपर होते हैं आपके। आप डीएलएड करने आए हैं, उसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो अ, सैद्धांतिक होते हैं, जिनमें कि आपके एजुकेशन के दोनों पेपर होते हैं, बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं, और दूसरा पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है। तीसरा पेपर आपका होता है विज्ञान विषय का, चौथा होता है गणित का, फिर हिंदी और संस्कृत, फिर आपका कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान। जो एजुकेशन के दोनों पेपर होते हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं, साथ ही साथ आपका एसएसटी का पेपर भी 50 नंबर का होता है। बाद बाकी जो आपके विषय बचते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। मैंने आपको मॉडल पेपर भी दिखा दिया है तो आप देख सकते हैं। और शुरू करते हैं आज से। ये आपका बाल विकास। बाल विकास क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी, क्यों है, आवश्यकता क्यों है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और हमें बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना ही क्यों क्यों हम करें उनका डेवलपमेंट। पहले तो आप खुद सोचिए। जब आप अपने आप को एक सेल्फ, खुद को या अपने आसपास के किसी बच्चे को लेकर के आप अपने ऊपर उस पर बात करते हैं, आप सेल्फ से बात करते हैं, तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो आप बाल विकास का अर्थ क्या है। ठीक है। जब बच्चा होता है, जब कोई छोटा बच्चा है, तो उसके जन्म से लेकर के जो किशोरावस्था तक होती है, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस तक, उसके होने वाले जो गुणात्मक यानी कि जो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव परिवर्तन होते हैं, जो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि केवल शरीर के कद, भार बढ़ने में अथवा मानसिक, सामाजिक और संवेगिक भाषाई परिपक्वता भी होती है। ये क्या कहलाती है, सारी चीजें बाल विकास का अर्थ आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो जब ये छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। मान लिया ये बेचारे के मैंने सींग बना दिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इसके बाल थोड़े से ऐसे ऐसे खड़े कर दिए, ठीक है। ये बेचारा बच्चा, अभी इसने क्या करा, जन्म लिया है, बर्थ हुआ है अपनी मम्मी के टमी से। अब इसमें क्या होना है, अब ये ऐसे ही तो नहीं पड़ा रहेगा ना। अब इसको क्या चाहिए, इसको डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि इसकी ग्रोथ चाहिए, यानी कि इसका विकास होना जरूरी है। इसका विकास कैसे होगा, एक तो इसका शारीरिक विकास होगा। आप इसको न्यूट्रिएंट दोगे, दूध दोगे, खाना धीरे धीरे ग्रो अप करेगा बच्चा। मॉलिश करेंगे, बहुत सारी जो छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटी होती है, उससे क्या होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। और साथ ही साथ जो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के जैसी सारी चीजें उसके साथ में उसका ब्रेन भी डेवलपमेंट, उसका मस्तिष्क भी जो होता है वो विकास करता रहता है। तो उसका जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से लेकर के, और जब तक वो एडॉल यानी कि बड़ा नहीं हो जाता है, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका जो विकास है वो होता है। हालांकि जो शारीरिक विकास है वो तब तक होता रहता है, यानी कि ग्रोथ जो होती है वो कुछ समय तक होती है, और डेवलपमेंट तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, नई नई चीजें वो सीखता रहता है। ठीक। तो उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई परिपक्वता, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो बच्चे के विकास में सहायता करते हैं। तो बाल विकास का अर्थ क्या हो गया, बाल विकास का तात्पर्य बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। यह केवल शारीरिक, शरीर के कद या भार का बढ़ना नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई परिपक्वता भी है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप चाहे तो एज इट इज ऐसी अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आप कई सारी किताबें पढ़ेंगे, राजन की पढ़ेंगे, पवन की पढ़ेंगे, बुक्स ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, आप बहुत ही
कंसाइज में हर एक चीज आसानी से करते जाइए धीरे धीरे। परिभाषा आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट परिभाषा। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? ड्राइवर के अनुसार। ठीक है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत भाई, क्यों जरूरत है, क्या जरूरी है, कोई जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, अब आपको शायद क्लियर दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो क्यों जरूरी है? शिक्षक और अभिभावकों के लिए बाल विकास का अध्ययन निम्न कारणों के लिए आवश्यक है। क्यों? बच्चे के स्वभाव को समझने हेतु, बालक के व्यवहार को जानकर उसे सही दिशा दी जा सकती है। आप जैसे स्पोर्ट्स की तरफ अगर बच्चे का रुझान है तो आप स्पोर्ट्स में उसे आगे अच्छा ले जा सकते हैं। उसको ड्राइंग पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप उसको उधर ले सकते हैं। आप कंप्यूटर में बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसको उधर ले सकते हैं। अब तो किसको समझना पड़ेगा? बच्चे के बिहेवियर को, बच्चा का रुझान किस तरफ है, बच्चा किस में एक्टिव है, उसका इंटरेस्ट किस में है। तो ये सारे काम किसको करने पड़ेंगे? एक टीचर को करने पड़ेंगे। और टीचर्स के करने से पहले एक अभिभावक को यानी कि उसके पेरेंट्स को भी करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे शिक्षण विधियों के चुनाव हेतु बच्चे की यानी कि बालक की आयु और रुचि के अनुसार पढ़ाने के तरीके तय करने में भी हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। मैंने बताया जिधर उसका इंटरेस्ट है अगर आप उसी काम को बच्चे से कराएंगे और उसकी एज के अकॉर्डिंग, मान लिया 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, आपको नहीं बेटा तुम स्पोर्ट भाग रहा है, वो आपको लग रहा है नहीं ये रनर बन जाएगा तो उसको भगाने लगोगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। एज के अकॉर्डिंग और उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किधर वो अच्छा बेहतर कर सकता है, उसमें मदद मिलती है। तीसरा क्यों आवश्यकता है भाई? उचित मार्गदर्शन, बच्चे की क्षमताओं को पहचान कर उसके कैरियर या विकास के लिए सलाह देना। नेक्स्ट आपका व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान, हर बच्चा अलग होता है। व्यक्तिक विभिन्नता आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिन्हें कहते हैं, पर पर्सन, एक घर में अगर भाई बहन ही हैं तो वो इंडिविजुअली डिफरेंस है। कैसे? एक तो शारीरिक अलग होंगे, दूसरा उनका सोचने का तरीका अलग होगा, तीसरा उनका सोशल भी अलग होगा। पता नहीं एक भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहन के वो इनर स्पीच है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो दोनों में क्या होती हैं? वेरियस डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पर बच्चे में। जब एक घर में डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है हर एक बच्चे में इंडिविजुअली डिफरेंस होता है। तो हर बच्चे का ज्ञान क्या होता है? अलग होता है। उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको समझने के लिए हमको बाल विकास की जरूरत है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमको बाल विकास की आवश्यकता ही क्यों है। अब आ जाइए, स्कोप कहाँ कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास का क्षेत्र समझते हैं। चलिए, बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसे ही आपसे 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। बाल विकास की आवश्यकता बताइए, बाल विकास का क्षेत्र बताइए, बाल विकास की परिभाषा क्या है, बाल विकास की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शायद एक मैंने अपलोड भी कर दिया है। समझिए स्कोप क्या है। बाल विकास का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है ब्रॉड, बड़ा। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से बिंदु हैं भाई? विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी कि जो गर्भावस्था होती है लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के यानी कि माँ के पेट से लेकर के और किशोरावस्था तक का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? बाल विकास के अंतर्गत आता है। इसमें आपको अध्ययन में क्या क्या करना है? बच्चे के शारीरिक विकास की बात करनी है, उसका मानसिक विकास के बारे में समझना है, बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह से हो रहा है, संवेगात्मक विकास किस तरह से हो रहा है और उसका चारित्रिक विकास किस तरह से हो रहा है। तो उसके विभिन्न पहलू यानी कि कई सारे प्रोस्पेक्टिव को हम देखते और समझते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पर कमियां लगती हैं उसको सुधारने का प्रयास पेरेंट्स और टीचर दोनों साथ मिला करके करते हैं। तो बच्चा एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में आगे ग्रो कर जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप एक अपने घर में आपने अगर नर्सरी लगाई है, कोई पौधा लगाया है, तो आप क्या करते हैं? उसको टाइम टू टाइम पानी देते हैं, उसको देखते रहते हैं। अगर बड़ा हो रहा है तो उसकी कटिंग करते हैं, उसकी पत्तियां, उसको खाद पानी क्या चाहिए, तो टाइम टू टाइम उसकी
देखभाल करते हैं। इसी तरह से बच्चे होते हैं, उनको सही समय पर सही तरीके से सही गाइड किया जाता है तो उनका जो है विकास बहुत अच्छे से होता है। बाल की असामान्यताओं का अध्ययन यानी कि जो मंद बुद्धि बच्चे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई समस्या है, या मान लिया फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या उनको मेंटली कुछ परेशान है, कुछ दिक्कत है, उनको हम क्या करते हैं, उनको भी समझते हैं। फिर उनको किस तरह से, मान लिया किसी बच्चे को ब्लाइंडनेस होगा, किसी बच्चे का हियरिंग में प्रॉब्लम होगी, कोई बच्चा चल नहीं पा रहा होगा, कई सारी जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो बच्चे में होती हैं, उनको भी हमको समझना है और उनको किस तरह से उनके बाहर निकालना है, वो भी किसका काम होता है, वो भी एक टीचर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बुद्धि, चिंतन, तर्क और अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग यानी कि सीखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाल विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं भाई, कौन कौन सी विशेषता है। चलिए, तो बाल विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हो गई। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूअस। विकास कब होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंस। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही थोड़ी ना दौड़ने लगता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे हाथ पैर उसके टिकने लगते हैं, वो बैठने लगता है, फिर पकड़ के चलने लगता है, फिर चलना प्रोसेस शुरू करता है। तो विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि सीक्वेंस में होता है। ठीक है, धीरे 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 करके। ठीक। नेक्स्ट आपका सामान्य से विशिष्ट की होता है। जो चीज जनरल होती है, जो चीज सामान्य होती है, जैसे बच्चा क्या करते हैं, जो उसको पैर, अपने हाथ पैर को हिलाना, फिर उसकी जो और अंग, जो और पार्ट हैं उनको हिलाना, उंगलियों को पकड़ना। पहले बच्चे से बच्चा क्या करता है, जो चीजें उसके सामने होती हैं उनको वो चलाता है, उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, बालक पहले अंगों को अलग अलग और फिर एक साथ मिला करके चलाना सीखता है। पहले क्या करता है, पहले वो अपने अंगों को अलग अलग, जैसे पहले बच्चा उंगलियां नहीं चलाता है, आपने कभी छोटे बच्चे को फिंगर चलाते हुए नहीं देखा होगा। वो क्या करता है, पूरा हैंड ऐसे उठाता है या पूरा ऐसे लेग उठाता है या पूरा खुद उठने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, अच्छा फिंगर भी कोई चीज़ है भाई, हम इससे भी पकड़ सकते हैं अपना टॉय, तो फिर वो फिंगर का यूज करता है। तो इसलिए वो पहले क्या करता है, पहले वो अपने अंगों को, फिर उनको धीरे धीरे छोटे जो पार्टिकल हैं उनको हिलाना शुरू करता है। बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती, तो मुख्य रूप से विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं जो आपके सिलेबस में है। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जो कि होती है 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, शैशवावस्था में क्या होता है, इसमें सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। आपने देखा होगा जो 2 साल तक बच्चा होता है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी उठना बैठना चलना सारे काम वो सीख लेता है। फिर बच्चा क्या करता है, जो शैशवावस्था में होता है, अनुकरण करता है यानी कि नकल करता है। वो अगर मम्मा ने चॉकलेट कहीं पे रखी तो उनके पीछे पीछे जा करके उसी जगह से ढूंढ लाता है, या अगर घर में कोई पूजा कर रहा है तो वो भी खड़े होकर के पूजा करने लगता है, या घर में अगर कोई खेल रहा है तो वो भी सोचता है मैं भी ऐसा काम करूं। ठीक, तो अनुकरण करने लगता है यानी कि नकल करने लगता है। बाल्यावस्था में जो कि एज कितनी होती है, ये होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, टोली एज, गैंग एज या खेल की अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस होता है, जैसे स्टोरी अपने आप से बनाने लगता है, पजल वाला काम शुरू कर देता है। तो तार्किक चिंतन की शुरुआत बाल्यावस्था में हो जाती है, और सामाजिकता की भावना का विकास भी हो जाता है। बच्चा अपने घर के आसपास निकलने लगता है, स्कूल जाने लगता है तो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो उसके रिलेटिव्स होते हैं वो, तो उसको समाज की समझ हो जाती है कि ये मामा है, चाचा है, नाना है, कौन है। तो और ये बच्चे हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। तो सोशली भी वो क्या होता है, वो उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था।
नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था एज कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष। जितने मैंने पॉइंट लिखे बस आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा खेल की अवस्था कौन सी अवस्था में होती है, या टोली की आयु गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था कौन कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। अब आ जाइए, तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में शुरू होता है, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो बाल्यावस्था में शुरू होता है। अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता का विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जैसे अपने मन में आप एक स्टोरी बना लें, मैं आगे चल के फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, इस तरह से अमूर्त चिंतन। ठीक, आत्म पहचान सेल्फ ओरिएंटेड होने लगता है बच्चा, सेल्फ खुद को पहचानने लगता है, उसको अपने कैरियर की चिंता होने लगती है जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके स्टेजेस। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र आग्रह है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपके चैप्टर वाइज हर एक विषय की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इस बाल विकास के बाद में आपका जो टॉपिक होगा उसकी आपको क्लास मिलती रहेंगी। और अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए मॉडल पेपर के चल रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें है, वरना मैं आपको 2 से 3 क्लासेस आपको रेगुलर इनके एग्जाम्स के बाद में आपको देने लगेंगे। एक बार फिर से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।